हेलो गाइस, आज हम लोग आए हैं शोभा यात्रा देखने के लिए, झांकियाँ देखने के लिए। और झांकियाँ बहुत अच्छी सुंदर सुंदर सजा रखी थी। और ये जो डमरू बजा रहे थे, बहुत सुंदर डमरू बजा रहे थे। मतलब डमरू के ताल में तो मेरे को भी ऐसा लगता कि मैं भी डांस कर दूं। और हमने इतनी सुंदर सुंदर झांकियाँ देखी। शिवलिंग को इतने रुद्राक्ष की मालाओं से इतने अच्छा सजावट कर रखा था। और एक ही बेल के ऊपर जिन्होंने ये डांस कर रहे थे, इन्होंने भी बहुत अच्छा डांस किया था। और गाइज, एक एक्सीडेंट हो गया था, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। और हमने यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर झांकियाँ देखी। और झांकियाँ देखने के बाद हम लोग चले गए थे घर। गुड मॉर्निंग गाइज, सेकेंड डे सेम व्लॉग और हॉस्पिटल। आप लोगों को मेरी आवाज़ कम सुनाई दे रही है क्योंकि मैं कम ही बोल रही हूँ। हॉस्पिटल में हूँ और अभी एक्सरा करने के लिए जा रखी है एंजल को लेकर आई थी मैं हॉस्पिटल में। सो अभी लेट्स ही देखते हैं उसको क्या कहते हैं डॉक्टर। एक्सरे रिपोर्ट देख के, क्योंकि उसके बहुत पैरों में दर्द हो रहा है, नीचे की साइड में, नी के साइड में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है उसको। और थोड़ा सा सोइलिंग भी है उसका पैर। तो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी उसका बाहर आने का वेट कर रही हूँ मैं। गाइज, एंजल का हुआ एक्सरा हॉस्पिटल जाके, क्योंकि उसके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। दर्द इसलिए हो रहा था कि उसका एक्सीडेंट जो मैं बोल रही थी, वो मेरी बेटी का ही एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ किसी गाड़ी वाले ने उसे टक्कर मार दी थी। तो हॉस्पिटल लेकर आए, एक्सरा हुआ। और एक्सरे में रिपोर्ट ये निकला कि उसका पैर फ्रैक्चर हो रखा है। तो तुरंत ही मैंने देरी ना करते हुए उसका प्लास्टर चढ़ाने के लिए बोल दिया। डॉक्टर ने बोला इसका प्लास्टर चढ़ेगा 6 वीक के लिए। तो मेरी बेटी यहाँ पे प्लास्टर चढ़ा के बाहर वेट कर रही थी अपनी नानी का, क्योंकि हम लोग जा रहे थे ऑटो में। और मैं टू व्हीलर लेके आई थी, तो मैं टू व्हीलर में उसे लेके जा नहीं सकती थी, इसलिए हम मम्मी का वेट कर रहे थे। और वो बाहर ऐसी बोर हो रही थी, देख रही थी कि नानी कब आएगी। और हम लोग भी सब मम्मी का वेट कर रहे थे। और मम्मी आने के बाद फिर मैंने इन लोगों को भेज दिया था ऑटो में। और तब तक तो बेचारी ऐसे ही बैठी हुई थी ये वेट करके। और दर्द भी हो रहा था इसके पैरों में बहुत ज़्यादा। और बच्चे का हालत आप देख सकते हो, उसके घुटनों में भी चोट आ रखी है। तो गाइज, जिसने भी इसको टक्कर मार के गए, वो तो मतलब उन्होंने एक बार देखा भी नहीं बच्चा कैसा है क्या है। वो टक्कर मार के इसको एकदम से चली गई थी, वो भाग गई थी। गाइज, हम लोग आ गए थे दिन में। और दिन में आने के बाद मैंने फटाफट से बनाया खाना, क्योंकि लेट हो गया था और मैं खाना बना के भी नहीं गई थी। और मैंने वहाँ हॉस्पिटल में मम्मी को बुलाया था, मम्मी पापा को, कि ताकि ऑटो में बिठा के इसे लेके जा सके। क्योंकि प्लास्टर चढ़ने के बाद और थोड़ा सा मौसम भी ख़राब था, तो प्लास्टर चढ़ाने के बाद मैं इसे गाड़ी में नहीं लेके जा पा रही थी, क्योंकि कहीं भीग जाती और फिर प्लास्टर ख़राब हो जाता। और वैसे भी डॉक्टर ने बोला था कि पैर नीचे करके नहीं बैठना है। तो इसलिए मम्मी को बुलाया। फिर मम्मी ये और आहना गए ऑटो पे, और मैं और पापा गए पीछे पीछे इनके। बट मैं जल्दी पहुंच गई थी घर पे। और आके फिर ये अभी लेटी हुई है, खाना वाना खा के कार्टून देख रही है। और मतलब 17 को हुआ था। मैं आप लोग बताती हूँ कि ये हुआ क्यों इसका। हम लोग गए थे शोभा यात्रा देखने के लिए, जो 17 तारीख था। और 17 तारीख को हम लोग गड़ी कैंट चौक में हम लोग खड़े हो रखे थे। तो हुआ यूँ कि ये प्रसाद लेने के लिए एकदम से गई। और इसने मेरे को भी नहीं बोला कि मम्मी मैं जा रही हूँ बोल के, और एकदम से ये गई। और वहाँ से सामने से गई, हम लोग भी गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग भी इधर उधर देखते हैं कि कहीं से डॉगी तो नहीं आ रहा है, कहीं जानवर तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई बच्चा तो नहीं आ गया इंसान का। तो हम लोग ये सब कुछ देख के हम लोग और हॉर्न भी मारते। तो वो जो लड़की चला रही थी गाड़ी, उसने देखा ही नहीं, जबकि वहाँ पे इतनी सारी भीड़ थी। पर उसमें कहते हैं ना कि लोगों को आंखें नहीं होती, जो लोग गाड़ी चलाते हैं कहते हैं ना उनकी तो आंखें नहीं देते भगवान, लगता है मेरे को। तो वही चीज़ उस लड़की ने भी यही किया। तो उसने शायद आंख नहीं देखा, या उसकी आंखें बंद हो रखी थी उस टाइम। जैसी मेरी उसने भी रेस बढ़ाना तेज़ी से आई, और मेरी बेटी भी प्रसाद लेने के लिए गई। तो उसने एकदम से मतलब ब्रेक मारा कि नहीं, ये मेरे को पता नहीं चला। एकदम से मेरी बेटी तो गाड़ी के नीचे, गाड़ी इसके ऊपर और गाड़ी के नीचे ये। और मैंने तो मतलब मेरे को ऐसा लग गया उस टाइम, ऐसी हो गई थी मैं कि मेरा बच्चा गया। मेरा इतना मतलब हालत ख़राब हो गया था उस टाइम। तो मैं फटाफट भागी, चिल्लाई भी मैं भागी फटाफट। मैंने इसको उठाया और आगे और भी उठाने के लिए, तो उन्होंने भी इसे उठाया। और मैं तो सारा ध्यान इसके ऊपर देने लग गई। तो वो लड़कियां कब भागी मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं इसको देखने लगी, इसके हाथ पैरों को देखने लगी। तो
पैरों में भी इसके जख्म था, घुटने छिल रखे थे। और उस टाइम इसका थोड़ा सा पैर में दर्द था, तो इसने बोला मम्मी नहीं मेरा इतना दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा घबरा भी गई थी। इसको खुद पता नहीं चला कि इसके साथ क्या हुआ, और पलक झपकते ही सबको ये चीज़ हो गया। तो उस टाइम तो इसका इतना दर्द नहीं हो रहा था, इसके सिर्फ घुटनों में ज़्यादा तकलीफ़ थी। और इसके बाद फिर दूसरे दिन भी इसको बस घुटने में ही ज़्यादा इसको फ़र्क पड़ रहा था, तो नीचे इसके पैरों में एड़ियों में इसको इतना नहीं लग रहा था। तो जैसा ये घाव सूखता जा रहा था, तो वैसे इसका पैर फिर वो नीचे दर्द हो रहा था। तो ये इसने मेरे को बोला, ये 2 दिन से बोल रही थी मम्मी मेरे पैरों में नीचे दर्द हो रहा है और एंकल के साइड में मेरे दर्द हो रहा है मम्मी। तो मैंने बोला नहीं बेटा ऐसे दर्द होता है, क्योंकि तुम्हारा ऐसे हम लोग का भी दर्द होता है। मैंने चलो ऐसे दर्द हो रहा होगा। तो कल भी बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी कल, क्योंकि हम लोग पैसिफिक गए थे। मेरी दीदी ने हम लोग को लंच में इनवाइट किया था, तो हम लोग लंच में गए। फिर उसके बाद मैं इन लोग को पैसिफिक लेके गई थी, क्योंकि कल राखी का भी त्यौहार था। तो मैंने बोला चलो गेम्स में कुछ खेलेंगे बच्चे, तो गेम्स भी खेलने के लिए गए। और वहाँ पे भी ये लोग ये बोल ही रही थी कि मम्मी मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तो फिर वहाँ से हम लोग घर आ गए थे। तो रात में ये सो नहीं पाई, इसके बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने बोला चलो ठीक है कल स्कूल मत जाना, आपको मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। तो जाखन में हम लोग आज जाखन में गए थे। जाखन में डॉक्टर है सुजाता सेन नाम से जो हॉस्पिटल है, तो वो जो हड्डियों के डॉक्टर है, मैं उनके पास लेके गई थी इसको। तो उन्होंने देखा और उन्होंने एक्सरे के लिए कहा। तो एक्सरे के लिए कहा तो मैंने एक्सरा करवाया इसका, और तो वहाँ पे ये निकला कि इसका फ्रैक्चर हो रखा है पैर। तो मतलब वो सुनते साथ ही, और वो जो मैंने उन्होंने स्क्रीन में दिखाया वो देखते साथ ही मेरा मूड हो गया ऑफ। 1.5 महीने का प्लास्टर चढ़ा रखा है इसको, और 1.5 महीने के बाद जाएंगे फिर दोबारा हॉस्पिटल, और वो फिर कट करके फिर दोबारा एक्सरे होगा इसका। और एक्सरे होने के बाद फिर देखते हैं वो एक्सरे में क्या रखा है, और फिर वो बैंडेज लगवा देंगे इसको। पैर में देखो ये हो रखा है इसके पैर में, ये प्लास्टर लग रखा है इसका 1.5 महीने के लिए। आपको पता है अंकल क्या कह रहे थे? अंकल नहीं है वो डॉक्टर है। हाँ डॉक्टर अंकल क्या और कह ये रहे थे? देखिएगा इसके ये पैरों में भी ये दर्द था इसका, और वहाँ पैरों में भी उस घुटने में भी लग रखा, इसमें भी लग रखा, और ये सारे और रखे इसके। डॉक्टर अंकल कह रहे थे कि ना कहीं आप गाड़ी से तो नहीं कह रहे थे, आप ही दीदी के साथ चोट पुलिस खेल रहे थे? तो मैंने नहीं डॉक्टर, तो उन्होंने बोला कि आपको ब्लू चाहिए या फिर वाइट? तो मैंने बोला ब्लू। अच्छा आपने कलर छाटा है ये? नहीं हाँ और तो डॉक्टर अंकल ने मुझे ब्लू अच्छा लग रहा है आपके ऊपर। ब्लू अच्छा लग रहा है आपके ऊपर? अच्छा। सो गाइज अभी एंजल को अब थोड़ा कुछ बना के देती हूँ, क्योंकि पड़े पड़े उसको भी भूख लग रही है ना, उसको कोई भूख लग रही तो फ्रेम्स वगैरह फ्राई करती हूँ इसके लिए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। तो जैसा कि मैं आप लोगों को कहती हूँ लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो गाइज मैं प्लीज़ आप लोगों से कहना चाहती हूँ हाथ जोड़ के कि हम लोग भी गाड़ी चलाते हैं, लेकिन हम लोग देख के चलाते हैं, हम लोग आंख बंद करके नहीं चलाते। जैसे आजकल हो रहा है केसेस कितने सारे हो रहे हैं, जैसे कि मैं सुबह मॉर्निंग के टाइम में भी बच्चों को छोड़ने जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि ओवरटेक करते हैं। तो आप लोगों को भाई साहब, आप लोगों को इतनी जल्दबाजी कहाँ की होती है? आप लोग देखते भी नहीं हो कि स्कूल का टाइमिंग है, और हम लोग ये ओवरटेक करेंगे एकदम से आगे से। मैं तो 3-4 बार बच गई हूँ, एक आर्मी बस से बची हूँ, और कारों से तो मैं रोज़ ही बचती रहती हूँ, क्योंकि कार सुबह क्या शाम को क्या दिन को क्या वो इतनी तेज़ी से चलाते हैं, वो ओवरटेक सबसे ज़्यादा करते हैं। मैं कहती हूँ भाई ओवरटेक क्यों करते हो, किस लिए करते हो? खुद टाइम से निकलो और खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। तो गाइज़ आज का वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड शुभ रात्रि।